हम औरतों की ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है ना, चाहे सर्दी जुकाम खांसी, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी हालत हो, कैसी भी तबीयत हो, कैसा भी मन हो, लेकिन हमें अपने घर के काम करने ही होते हैं। हम अपने लिए एक बार को भले ही कुछ ना करें, लेकिन हमें अपने घर वालों के लिए तो चीज़ें करनी ही होती हैं। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आए, आसमान इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमें अपने सारे काम करने ही हैं और टाइम पे करने हैं, क्योंकि हमसे जुड़े हुए लोग हैं जो उन्हें हमें उनके लिए चीज़ें करनी ही करनी हैं। तो भाई आज कुछ ऐसा ही दिन है मेरे लिए। मेरी है तबीयत ख़राब कल से, लेकिन तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मुझे बच्चों को संभालना ही है, और जो सबसे बड़ा काम है वो किचन का काम, खाना मुझे बनाना ही है। इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो बस मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे देखो लौकी भी ख़राब निकल गई थोड़ी, और बस मैं रेडी वेडी हो के आ गई हिम्मत करके। मैंने सोचा मैं जल्दी से खाना बना ही लेती हूँ, अभी थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो फटाफट से मैंने खाना बनाने की तैयारी की, और दाल मैंने सुबह ही बना दी थी कि इधर उधर। और किचन भी एक दिन पहले से काफ़ी फैल गया था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने किचन की सफाई नहीं की थी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। तो सुबह से जब मुझे थोड़ा सही लगा तो मैंने सबसे पहले सारा किचन साफ़ किया। अकेले रहने का यही सबसे बड़ा नुकसान है कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप चाहे मर भी रहे हो तो काम आपको करना ही करना है। और मेरे पति को तो कुछ करना भी नहीं आता, तो मुझे ही करना होता है। तो बस सुबह से उठ के मैंने सब साफ़ सफाई की। उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दी थी तुरंत ही, और अब नहा धो के थोड़ी हिम्मत करके दवा पानी खा के यशु को मैंने थोड़ी देर सुला दिया, और उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं ये भी काम निपटा लूँ, नहीं तो अगर बैठ जाओ और क्या पता अभी सही फील हो रहा है तो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। तो मेरे ही साथ क्या, ये हर एक औरत के साथ होता है कि अपनी चीज़ों को, अपनी दिक्कतों को किनारे रख के हमें अपने घर के काम करने ही पड़ते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो किचन के काम होते हैं इन्हें हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि खाना तो आदमी खाएगा ही। तो बस मैंने फटाफट से यहाँ पे आधे काम निपटा लिए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी से सब्जी को भी छौंक देती हूँ। सिंपल प्लेन ऐसे ही लौकी की सब्ज़ी में छौंक रही हूँ फटाक से। यशु सो रहा है, नहीं तो क्या होता है ना, वो भी उठ जाता है तो फिर डबल डबल चीज़ें हो जाती हैं, और मेरे अंदर आज इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर सकूं। तो मैं बस फटाफट से ऐसे ही प्लेन प्लेन जल्दी जल्दी करके किनारे कर रही हूँ, ताकि अमित के और अभी के घर आने तक खाना रेडी रहे और मुझे ज़्यादा लोड ना पड़े मेरे ऊपर भी। और मैं यहाँ कर ही रही हूँ, जब तक मुझे पीछे से आवाज़ आ रही है कि यशु कमरे में जग गया है, वो मम्मा मम्मा बुला रहा है। तो मैंने इंडक्शन कर दिया और तेज़ की जल्दी जल्दी से मैं इसे बनाऊँ, जल्दी से तड़का लगाऊँ। मैंने लहसुन डाल दिए थे, तड़का फटाक से मैंने लगाया। टमाटर भी मैं साथ ही में डाल दूँगी, और इसको एकदम स्लो पे करके, क्योंकि वो पीछे से आवाज़ दे रहा है, कुछ बेड पे खड़ा मम्मा मम्मा कर रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं बीच में छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, तो मैं बस फटाफट से निपटा रही हूँ कि जब तक थोड़ी देर वो रुके रहेगा ऐसे ही, और मैं इसे जल्दी जल्दी कर देती हूँ। फिर चल के देखेंगे कि कमरे में क्या हाल है, क्योंकि तुरंत तो मुझे आने नहीं देगा, तो टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे इसको छौंक दिया। ऐसे ही बिल्कुल स्लो पे करके इसे मैं चढ़ा के अब चली जाऊँगी। आराम से धीमे धीमे पकती रहेगी, और जब तक मैं यशु को देख लूँगी क्या कर रहा है वो। और आज ना मुझसे थोड़ी सी दाल भी गिर गई, और ये देखो मैं जब कमरे में आई तो ये उठ गया था, और इसने पॉटी भी कर ली थी, तो इसको सब मैंने साफ़ वाफ़ करवाया। और अब ये उठ चुका है, तो बिस्तर भी सब पूरा साफ़ करने का टाइम हो गया। मैं सोच रही थी सारा मैं चेंज कर लेती हूँ, अभी हिम्मत है तो किसी तरीके से। वीकनेस भी लग रही थी मुझे, लेकिन मैंने काम तो जैसा कि है कि करने ही है, तो बस फटाफट से सब भी चेंज कर लेती हूँ। इन लोग के आने के पहले पहले घर पूरा साफ़ होना चाहिए, तो निपटा लेते हैं सारे काम धीरे धीरे। और यशु यहाँ पे खेल रहा है अपना, टीवी मैंने चला दी थी तो टीवी देख रहा है, खेल रहा है। फ़ोन में भी ये देख रहा था बार बार कि रिकॉर्ड हो रहा है, फिर ये फ़ोन लेने लग गया। तो मैं इसे मना कर रही थी कि फ़ोन मत उठाओ, नहीं तो फ़ोन गिर जाएगा। फिर ये ना, जब भी हम ऐसे कुछ करते हैं तो ये भी साथ में बेड वेड पे काम करने लगता है, बिस्तर झाड़ने लगता है, बेडशीट खींचने लगता है कि मैं भी करूँगा। फिर ये फ़ोन में देखने लग गया, ऐसे समझ में आता है कि मेरी वीडियो बन रही है,
तो मैं इससे कह रही थी कि तुम हेलो कर लो, तो ये कर नहीं रहा था, इसे फ़ोन चाहिए था। मैं बाबा कह रही थी हेलो कर लो बेटा, तो ये नीचे से झांक रहा था और इसे फ़ोन चाहिए था। फिर चलो बस भाई, अब मैं ना फटाफट से बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। चावल और रोटी बाकी का काम मैं थोड़ी देर में करती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है। चावल ताज़ा ताज़ा गरम गरम बनाती हूँ, तब वो लोग खाते हैं। और ये बेडशीट बन के रेडी हो चुकी है और मेरी भी हालत हो चुकी है अब ख़त्म। और डॉक्टर ने मुझे लिक्विड पीने को बोला है ज़्यादा से ज़्यादा, तो बस मैं इसे एंजॉय करूँगी, रेस्ट करूँगी। बाय।